नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज फिर हम एक नई अपडेट के साथ ये वीडियो लेके आए हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पर एक बड़ी अपडेट आई है जो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइलर्स हैं तो इनकम टैक्स की छोटी से बड़ी अपडेट भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसके बारे में आपको जानकारी हमेशा रखनी चाहिए। हमारे वीडियो के माध्यम से हम आपको नई अपडेट के बारे में बताते रहते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो तक एंड तक जरूर देखना ताकि पूरी की पूरी अपडेट आप अच्छे से समझ पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं इस वीडियो को देखने वाले, और अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को ज्यादा आप शेयर जरूर करें। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर क्या नई अपडेट आई है। दोस्तों ये जो अपडेट है वो इनकम टैक्स रिफंड को लेकर है। अब 4 तरीके से नए स्टेटस अब आपको रिफंड के लिए दिखाई देंगे इनकम टैक्स पोर्टल पर। लॉगिन करने के बाद आप इनकम टैक्स ई फाइल सेक्शन के अंदर जब आप व्यू इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करेंगे, यानी आपने जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है उसको व्यू करेंगे, तब आप अपने हर असेसमेंट ईयर के लिए रिफंड स्टेटस वहीं पर देख पाएंगे। अब आपको अलग से कहीं पर रिफंड स्टेटस जाकर पैन नंबर डालने की जरूरत नहीं है। आप अपनी रिटर्न फाइल के अंदर ही लाइफ साइकिल के अंदर ही रिफंड स्टेटस देख सकते हैं, जिसके अंदर पूरी लाइफ साइकिल दी है कि आपने कब रिटर्न भरा था, कब आपका प्रोसेस हुआ था, रिफंड के लिए कब यहां पर अलाउ कर दिया था और रिफंड कब आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया था। यहां तक कि बैंक अकाउंट के अंदर कितना पैसा आपका किया है, कौन से दिन किया है, कौन से मोड में किया है, वो भी आपको दिखाई देगा। वो भी आपके इनकम टैक्स पोर्टल की ई फाइलिंग टैब के अंदर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, लाइफ साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको यह पता चलता है कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न का क्या हो रहा है। आपने कब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी वो आपको डेट दिखाई देगी। आपने इसको ई वेरीफाई कब किया वो दिखाई देगा। इसके बाद आपका कब आईटीआर जो है वो अंडर प्रोसेस में होगा वो भी दिखाई देगा। प्राइमा फेसिया एडजस्टमेंट अगर आपका क्लियर हो गया तो वो भी स्टेटस आपको इस लाइफ साइकिल में दिखाई देगा। यानी आपके आईटीआर में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी, आपकी आईटीआर क्लियर है, अंडर प्रोसेस में रहेगी। कुछ दिनों के अंदर 5 से 6 दिनों के अंदर अंदर आपका रिफंड जो है वो आपको मिल जाएगा। इस लाइफ साइकिल के थ्रू आप आसानी से पता कर सकते हैं कि रिफंड कब आपको मिलने वाला है। यानी अगर 30 अगस्त को आपका लाइफ साइकिल ये कह रहा है कि आपकी आईटीआर अंडर प्रोसेस है, पीएफए जो है वो क्लियर हो चुका है, तो उस केस में 8 से 10 सितंबर के अंदर अंदर आपको अपना रिफंड पैसा जो है वो मिल जाएगा। आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दोस्तों ये अपडेट आपको ना सिर्फ करंट असेसमेंट ईयर के लिए दिखाई देगी, यानी पिछले साल असेसमेंट ईयर 23-24 की आपने रिटर्न भरी उसमें आपको दिखाई देगी, बल्कि आपकी पिछली अगर उससे भी पहले की अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न आपने भरी है, जैसे कि असेसमेंट ईयर 16-17, 17-18, 18-19, उन सभी असेसमेंट ईयर के लिए भी आपको ये अपडेट जो है वो दिखाई देगी। विथ डेट के साथ आप देख सकेंगे कि रिफंड अमाउंट कब आपके अंदर क्रेडिट हुआ है, यानी बैंक अकाउंट के अंदर कब क्रेडिट हुआ है इसका डेट के साथ आप चेक कर सकते हैं। तो पिछले 16-17 असेसमेंट ईयर से लेकर अभी तक जितने भी आपने रिटर्न भरे उन सब में आपको यह स्टेटस जो है वो दिखाई देगा। दोस्तों इसके साइड में आपको व्यू डिटेल का स्टेटस होगा, जहां पर आप जाकर चेक कर सकते हैं कितना रिफंड अमाउंट आपको मिला है, कौन सी डेट को मिला है, क्या समय पीरियड दिया गया है और कौन से मोड में दिया गया है। अब हम आपको यह बताते हैं कि 4 यहां पर तरीके जो है रिफंड स्टेटस आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तो रिफंड स्टेटस जो आपको देखने को मिलेगा जो नॉर्मल है, यानी पूरा का पूरा जो अमाउंट आपको यहां पर जो है भेज दिया गया है आपके बैंक अकाउंट में वो आपको दिख जाएगा। आप चाहें तो रिफंड स्टेटस में नीचे लिंक दिया गया है, वहां पर भी जाकर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि कौन से दिन में आपका जो रिफंड है पैसा वो क्रेडिट हुआ है आपके बैंक अकाउंट में। इसके अलावा आपका अगर रिफंड पार्शियल एडजस्टमेंट हुआ है तो वो भी आपको बताया जाएगा। यानी अगर आपका रिफंड जो है कोई डिमांड आपकी खड़ी थी पुरानी उसके सामने एडजस्ट हो गया है तो वो भी आपको डिटेल जो है यहां पर बताई जाएगी कि आपका रिफंड प्रोसेस हुआ है, यानी आपका आईटीआर प्रोसेस हो गया लेकिन आपका जो रिफंड है वो पार्शियल एडजस्ट कर दिया गया। आपके लिए मोड क्या होगा, कौन से मोड में पेमेंट होगा वो बताया जाएगा, कौन सी डेट को यहां पर इश्यू किया है, कितना अमाउंट इश्यू किया है, वो सारी डिटेल यहां पर आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अंदर दिखाई देगी। दोस्तों जो तीसरा पॉइंट यहां पर रिफंड
रिफंड स्टेटस आपको दिखाई देगा वो है फुल एडजस्टमेंट। यहां पर आपका पूरा का पूरा रिफंड जो है वो एडजस्ट कर लिया गया है, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। लेकिन इसके लिए भी डिटेल आपको दिखाई देगी कि कौन सी डेट में यहां पर ऑर्डर पास किया गया है, एसएमएस के थ्रू आपको कौन सी डेट में भेजा गया है, ईमेल के थ्रू भी कौन सी डेट दी गई है और कौन सी ईमेल आईडी दी गई है। ये सभी डिटेल जो है वो आपको यहां पर ई फाइलिंग पोर्टल पर दिख जाएगी। यानी अगर आपका पूरा का पूरा रिफंड एडजस्ट कर दिया गया है, आपको 1 रुपया भी रिफंड नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी भी डिटेल आपको इनकम टैक्स फाइलिंग में आपको स्टेटस में दिख जाएगी। जो चौथा रिफंड स्टेटस आपको दिखाई देगा वो अगर आपका रिफंड जो है वो फेल्ड हो चुका है तो उसके लिए भी आपको ई फाइलिंग के अंदर ही डिटेल यहां पर दिखाई देगी। डेट ऑफ फेलियर, क्या रीजन की वजह से आपका फेल हुआ है, डेट ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा, ईमेल आईडी क्या होगी जिसके थ्रू आपको कम्युनिकेशन किया गया है, ये सारी डिटेल आपको दिखाई देगी। इसके साथ साथ फेलियर का रीजन भी आपको बताया जाएगा। हो सकता है आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो, आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो उसके लिए भी आपको लिंक करने के लिए यहां पर ऑप्शन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका बैंक अकाउंट जो नंबर है वो आपने कहीं गलत दिया हो, या आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट नहीं हुआ हो, आपका बैंक में जो नाम है वो पैन कार्ड से मैच नहीं करता, आपने आईएफएससी कोड जो है वो गलत दिया है, आपने गलत अकाउंट नंबर दिया है बैंक देते वक्त, रिटर्न फाइल करते वक्त, तो इन कारणों के वजह से भी आपका रिफंड जो है वो फेलियर हो सकता है, जिसका कारण जो है यहां पर आपको बताया जाएगा। अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। ये सभी 4 इंपॉर्टेंट स्टेटस जो है वो अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग व्यू के अंदर ही दिखाई देने लगेंगे। रिफंड रिलेटेड ये नई अपडेट जो है अब आपको पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों कई लोगों का सवाल होता है कि रिफंड जो है हमें कितने दिन के अंदर हमें मिलेगा, कब हमारी आईटीआर प्रोसेस होगी, आइए वो भी जानते हैं। दोस्तों नॉर्मली जब आप रिटर्न फाइल करते हैं, उसको ई वेरीफाई जब आप कर देते हैं या सीपीसी के अंदर आईटीआर की कॉपी जो अब आप भेज देते हैं साइन करके, उसके बाद लगभग 15 से 20 दिन लगते हैं आपका रिफंड अमाउंट यानी आपकी आईटीआर जो है वो प्रोसेस होने में। आईटीआर जो प्रोसेस होती है 143(1) के अंदर होती है, उसके लिए टाइम पीरियड भी दिया गया है। जिस साल आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे उस साल खत्म होने के बाद 9 महीने के अंदर अंदर आपकी आईटीआर जो है वो इंटीमेशन यानी 143(1) का आपको आ जाएगा। यानी अगर जुलाई 2024 में अगर आप रिटर्न भरते हैं तो दिसंबर 2025 से पहले पहले आपको इंटीमेशन जो है वो आ जाएगा। तो क्या इतना समय पीरियड लगता है? नहीं दोस्तों, कई बार जो है समय लग सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर जो इंटीमेशन है वो 15 से 20 या 1 महीने के अंदर आ ही जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको इतने समय पीरियड के अंदर यानी दिसंबर 2025 तक अगर इंटीमेशन नहीं आया तो दिसंबर 2025 के बाद आपकी आईटीआर जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी जो भी आपका रिफंड है वो एज इट इज ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया जा सकता। और जो एक्नॉलेजमेंट आपने भरी थी आईटीआर भरते वक्त वही आपका इंटीमेशन 143(1) माना जाएगा। यानी जितना रिफंड आपका है वही रिफंड आपको मिल जाएगा। इसके लिए कोई भी इंटीमेशन ऑर्डर फिर जारी नहीं किया जाएगा। तो समय से पहले अगर आ जाता है तो उस केस में जो भी इंटीमेशन के अंदर दिया जाएगा वो रिफंड आपको मिलेगा। लेकिन अगर टाइम पीरियड एक्सीड हो जाता है तो उस केस में डिपेंड करता है कि यहां पर टाइम पीरियड अगर एक्सीड हो गया है तो उस केस में आपको पूरा का पूरा रिफंड मिलेगा जो भी आपने आईटीआर में क्लेम किया है। इसके साथ कुछ और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा रिफंड रिलेटेड। ध्यान रखिएगा, अगर आपको रिफंड क्लेम करना है तो आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। इसके साथ आपको अपनी बैंक को भी वैलिडेट कर देना है। आपका बैंक अकाउंट वैलिडेशन होना चाहिए। इनकम टैक्स पोर्टल पर माई प्रोफाइल पर जाकर आप कर सकते हैं। वैलिडेट होने के साथ साथ आपको इसको नॉमिनेट कर देना है ताकि आपका जो पैसा है आपके ही बैंक अकाउंट में आए जिसको आपने नॉमिनेट किया है। दोस्तों इसमें जो रिफंड बैंकर है यानी एसबीआई जो है वो आपको पैसा 15 दिन के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देती है। आप यूटीआरएन नंबर आपको अलॉट किया जाता है जब आपका रिफंड इश्यू होता है, तो यूटीआरएन नंबर होता है। उस यूटीआरएन नंबर के साथ आप जो है चेक कर सकते हैं अपना रिफंड स्टेटस। अगर अभी तक आपका रिफंड नहीं आया है तो बैंक की एसबीआई बैंक की हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, वो भी आप जाकर उसको कॉल करके अपना यूटीआरएन नंबर बता सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक ब्रांच के अंदर भी जाकर यूटीआरएन नंबर बता सकते हैं। हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट रिलेटेड कुछ इश्यू हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाना, आपका बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया है, आईएफएससी कोड चेंज हो गया है, मल्टीपल रीजन वजह से आपका जो पैसा है रिफंड जो है वो आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा है। तो इस इश्यू को रिजोल्व करने के बाद ही आप रिफंड इश्यू रिक्वेस्ट जो है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर करेंगे, तब आपका पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हमने आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दी इनकम टैक्स पोर्टल की ये नई अपडेट के बारे में। इसके साथ हमने आपको ये भी बताया कि आईटीआर कब तक आपकी प्रोसेस होती है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना ना भूले, और लोगों तक शेयर करें ताकि ये नॉलेज और लोगों तक पहुंच सके। आज का वीडियो अगर आपको पसंद है तो ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।